आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर लेके जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इसे मुक्त बनना। शिक्षा का मूल ध्येय है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, भाईचारा, ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। आज समाज में देख रहे हैं, आज समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं। आज नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? जब वो छोटे थे, बच्चे थे, उन्होंने गुण नहीं सीखा। केवल पढ़ाई तो सीखी, गुण नहीं सीखा। इसीलिए समाज में आज प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। देश को बर्बाद करने के लिए बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं है। जिस देश की शिक्षा पद्धति बिगड़ गई, वहां के डॉक्टर बिगड़ जाएंगे। देखा ना, कोरोना काल में कितने सारे डॉक्टर ने किडनी चोरी की। कॉलेज में उसको तो डॉक्टर तो बनाया, लेकिन उसको सत्यता, ईमानदारी, गुण नहीं सिखाया। वहां के नेता ही बिगड़ जाएंगे, वहां के इंजीनियर्स बिगड़ जाएंगे। आज कई पुल बनाया और लोग लालच में पैसा बचाया और साथ में क्या क्या वो गिर गया। आज कितनी सारी घाटा हो रहा है। इसलिए समाज के लोगों को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि समाज में जितने लोग जाते हैं, कहां से जा रहे हैं? स्कूल और कॉलेज से तो जा रहे हैं, लेकिन समाज में जो प्रॉब्लम आ रहा है, गुणों की कमी। इसलिए गुणवान बनना, केवल गुणांक के ऊपर ध्यान नहीं दो। आजकल के बच्चे गुणांक कितने मिलते हैं, गुणों के ऊपर ध्यान दो। मेरे को गुण कितना। शिक्षा मतलब अक्षर ज्ञान लेना शिक्षा नहीं है, साक्षर बनना शिक्षा नहीं है। शिक्षा अर्थात चरित्रवान बनना, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे जैसे अगर 100 युवा मिले, मैं दुनिया को बदल सकता हूं। आज कितनी संस्थाएं, कितने सारे स्कूल कॉलेज, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे 100 युवा नहीं बना पाए। गुणों की कमी। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस स्कूल में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया? कितना लिया? रिजल्ट तो आता है ना हर साल, कितना परसेंटेज पढ़े? हाँ, आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, इसको समझते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। आपके पास डायरी पेन उतर लिख करके रखना है? डायरी पेन सबके पास? जिसके पास है वो निकालो, लिखो। क्योंकि आप एजुकेशन लेने के लिए आए हैं। अगर आपको एजुकेशन का अर्थ ही पता नहीं, आप एजुकेशन क्या लेंगे? एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ये फॉर एम्पावर बनना, सशक्त बनना। सशक्त किसको कहते हैं? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे एजुकेशन। दूसरा शब्द डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन नहीं, थप्पड़ मार दी। मुख में डिसिप्लिन नहीं, गाली दी। आंखों में डिसिप्लिन नहीं, गलत देख लिया। जिस बच्चों में डिसिप्लिन नहीं, वो अनपढ़ है। आजकल के आपके मम्मी पापा आपके मार्क नहीं देखते, आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है, आप कैसे बोलते हैं, वो देखते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन में रहना। आगे का शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना है। पढ़ा लिखा, हाथ में सिगरेट लेकर के घूम रहे, क्या पढ़ा लिखा कहेंगे? आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे,
इसीलिए गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। अगर मानव का चरित्र खत्म हो गया, इस दुनिया में बहुत बड़ा महाभारी विनाश हो सकता है। इसीलिए चरित्र की संभाल रखना। मैं कई बार आजकल ऑनलाइन में लोगों को देखता हूं, है पढ़े लिखे, उनको मार्क भी अच्छे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। और उसी धन से क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे जूते पहन रहे, फैशन कर रहे, होटल में खाना खा रहे हैं। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? कभी कभी मैं सोचता हूं, उन लोगों के फोटो में निकाल करके जिस स्कूल में पढ़े थे उन टीचरों को दिखाओ, सर आप लोगों ने यही सिखाया था उनको। इसीलिए भूखा मरना पड़े, प्यासा, चरित्र को दाग लगने नहीं दो। चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसा बनता जा रहा है? मैं तो पढ़ तो रही, पता नहीं मुझे पास हो जाऊंगी, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। भगवान ने आपको धरती पर भेजा, आपकी दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। आपको केवल जो काम मिला है वो दिल से करो। आज आप अच्छा मेहनत करेंगे, कल भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। जिसने आज के युवा पीढ़ी भविष्य में जीते या बीते हुए बातों में जीते, वर्तमान को अपसेंट करते। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, पॉजिटिव बनो। आगे का शब्द टी। मैं आपको एजुकेशन के डेफिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन लेना मतलब क्या क्या सीखना? एम्पावर बनना, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, एटीट्यूड। तीसरा है, आगे का है टी, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? आज के बच्चों के नाक में गुस्सा है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा कर। गुस्सा नहीं आता किसी को? गुस्सा किसको किसको आता है? उठो, हाथ खड़ा करो। गुस्सा नहीं आता? सबको आता है। फिर हाथ करके ये कर, सर के सामने शर्म करें। जिनको गुस्सा आता है दोबारा एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा कर, ऊंचे 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 हाथ खड़ा, सच्चे दिल से। अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ नीचे करो। जिन्होंने हाथ खड़ा किया, सच बोला, इनके लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? हाँ? पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको सामने बुला करके हाथ में क्या मारते थे? हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो सर भागा, फिर देख लूंगी। कहीं तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा है, मुझे स्कूल में नहीं जाना। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए टीचर के पास आएंगे, कहा मेरे बेटे को तुमने खाना खिलाया, क्यों बोला? ठीक है, कल से आप लेट आओ, मारो, जियो, टीचर की नजर हट गई। फिर कहेंगे, क्या कहेंगे? जब से मम्मी को बताया ना, तब से टीचर भी मेरे को देख करके घबराता है, कुछ बोलता भी नहीं। मैं लेट आई तो भी कुछ नहीं बोलता। यहाँ तो अच्छा लगता है। भविष्य में वही बच्चा नौकरी में लेट जाएगा, निकाल दिया जाएगा। कहीं कुछ सहन नहीं हुआ, कोई बातें आएगी, मम्मी पापा को तो सुनाएंगे नहीं, क्योंकि टेंशन में आएगा, फिर सुसाइड करेगा, नशा करेगा, या जिसने उसको ये किया उसको मार भी देगा। ऐसी घटना हो रही। क्यों? बचपन में सहन करना नहीं सीखा। कोई पत्थर है, उसके ऊपर शिल्पकार छने रतोड़े लगाता है, किसी लिए? मूर्ति बनाने के लिए। और पत्थर कहता है ज्यादा मारेगा तो बाहर बताऊंगा, तो पत्थर की मूर्ति बनेगी? इसलिए टीचर एक शिल्पकार है। जितनी आपकी बुराई बताता है उतना एक आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, सफल इंसान बन सकते हैं। इसलिए कोई भी टीचर आपकी बुराई बताता हो, क्या कहो? थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखूंगा, ये नहीं कि बारह बताऊंगा। इसलिए सहनशील बनना सीखना। आगे का शब्द इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय। 4, अगर एक ही पाँव है बाकी 3 नहीं, तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पाँव मजबूत चाहिए। एक IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दूसरा EQ, इमोशनल, भावनात्मक क्वेश्चन, तीसरा MQ, मॉरल, नैतिकता, चौथा SQ, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता। लेकिन आज के बच्चे क्या कर रहे? केवल आज IQ डेवलप कर रहे। जिसकी केवल IQ ज्यादा है, होशियार है, उसके अंदर ईगो डेवलप होता है। मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। किसी का मानेंगे नहीं।
इसीलिए केवल आईक्यू डेवलप नहीं करो। पहले जमाने में नौकरी, रावण की आईक्यू बहुत थी, लेकिन रावण के अंदर ईगो था, अभिमान था। इसीलिए कहते हैं विद्या विनयेन शोभते। विद्यान्वित क्या दिखनी चाहिए आपके अंदर? विनम्रता। अगर विद्या आने के बाद जिसके अंदर ईगो है, वो विद्या विनाशकारी। आज हर देश एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, क्यों? सोचता है मैं भी कोई कम नहीं, वो भी कहता है मैं भी कोई कम नहीं, और इसलिए आज विनाश हो रहा है। इसलिए केवल आईक्यू डेवलप ना करो, आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करो। ईक्यू मीन्स इमोशनल, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। आजकल के बच्चों में कोई भावना नहीं है। जब भी टीचर सिखाता था, पढ़ाता था, तो पीछे से जोर से आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता, और टीचर कहता था तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। अब जब मैं स्कूल में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, उस बच्चे को ना नौकरी है, शराब पीकर गटर में पड़ा रहता है। क्यों? विद्यार्थी जीवन में गुरु का श्राप। स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं, स्कूलों में गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है हमारा। इसलिए हमेशा गुरु का आशीर्वाद लो। कब मिलेगा? जब अनुशासन में रहेंगे, कहना मानेंगे, टीचर कहेंगे शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छे हो, करण बहुत होशियार था, सफल बना। इसी तरह हमें जीवन में इमोशनल बनने की जरूरत है, भावनात्मक बनो, माँ बाप के लिए भावना। आज कई क्या करेंगे, 10 बजे तक 11 बजे तक लाइट जला करके किताब उल्टा करके पढ़ेंगे। मम्मी को लग रहा है मेरी बेटी है, बेटा पहला नंबर आ, लेकिन किताब के अंदर मोबाइल देखते रहेंगे, सीरियल देखेंगे। किसको फंसा रहे? मम्मी पापा को नहीं फंसा रहे, अपने आप को फंसा रहे। इसलिए भावनात्मक बनो। और साथ में यम क्यू। अभी मैं एक स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में पहला नंबर आया, लेकिन जब 11 में गई किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, उसको सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। पढ़ाई में तो होशियार है, लेकिन क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। मैं तो करीबन भारत में 1100-1200 जेल में गया हूं। जेल में कौन जाता है? जिसके में सहन शक्ति नहीं। और 70% जो कैदी होते हैं गुस्सा करके जेल में जा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ सीखा, सहन करना नहीं सीखा। इसलिए आज हमें केवल यहां पास नहीं होना, समाज की परीक्षा में भी पास होना है। और वैसे 9वीं 10वीं का कक्षा का वर्ग है, ये तो आपका ये साल में तो करीबन 99-98 मार्क लेता था स्कूल में भी। मैं क्या करता था, अगला साल शुरू होने के पहले स्टार्टिंग से गर्मी की छुट्टी से चालू करता था पढ़ाई। और परीक्षा में कभी भी कॉपी, ये वर्तमान की परीक्षा भविष्य की परीक्षा का आधार है। वो जो यहाँ कॉपी परीक्षा में नहीं करता, अपने पांव पर खड़ा करता है, खुद पढ़ाई किया है, अपना आत्मनिर्भर पर होता है, वो भविष्य में भी कभी कॉपी, अब नहीं तो यहाँ से वो शराब पिएगा, ये भी पिएगा, क्योंकि कॉपी करने की आदत है। वो गलत काम करेगा, ये भी करना शुरू करेगा। इसलिए कभी भी एक दूसरे की दुर्गुणों की कॉपी ना करना। और परीक्षा में सबसे अच्छा राइटिंग अच्छा चाहिए, क्योंकि परीक्षा क्या देखता है? राइटिंग। अगर कितना भी आपने अच्छा लिखा है लेकिन राइटिंग खराब है, आपको कट मार दिया। राइटिंग से तो पहले जमाने के लोग व्यक्ति तो पता चलता था, जिसका राइटिंग टेढ़ा वो व्यक्ति भी टेढ़ा ही होगा। जिसका राइटिंग कुछ समझ में नहीं आता वो व्यक्ति भी समझ में नहीं आएगा, वो अच्छा या बुरा है, सच्चाई में। अभी से तैयारी करना अच्छी तरह। और ये जो साल है आपका पूरा आगे जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए इस साल में कुछ बातों की मेहनत करनी है। इस साल में आपको क्या करना है? टीवी, दुनिया की बातें, खेल कूद वो थोड़ा सा बाहर रखना है और अच्छी तरह मेहनत करनी है। मैं जब भी, मुझे याद है मैं खेती में रहता था, मैं जब भी स्कूल से जाता था मैं किसी दोस्तों के साथ नहीं जाता था, मैं अकेला जाता था। और जब भी जाता था मैं सोचता था पहला लेसन में क्या पढ़ाया, दूसरा लेसन आज क्या पढ़ाया, तीसरा में क्या, तीसरे पीरियड में क्या, मैं खुद क्या करता रिपीट करके जाता था। हम कभी उसी जमाने में ट्यूशन कभी लगाते नहीं थे और मेरे पास किताबी भी नहीं रहती थी, लेकिन बार बार याद करते रहते थे और इसी से अच्छे मार्क लेते थे। इसीलिए हमें एम क्यू और साथ में यस क्यू, आई क्यू, ई क्यू, एम क्यू और यस क्यू। आज के बच्चों को सारा ज्ञान है, अगर क्वेश्चन भी पूछेंगे जवाब भी देंगे। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? बहुत अच्छे। हमारे शहर में हमारे हार्ट का है लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है?
यूक्रेन और रसिया। वर्तमान समय भारत में कौन सा समाचार ज्यादा चल रहे हैं? हाँ देखो, सब पता है। हाँ, तूफान का समाचार आजकल ज्यादा चल रहा है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बहुत अच्छा। हमारे देश के पड़ोसी दो देशों के नाम बताओ। आपके स्टेट के पड़ोसी दो स्टेट के नाम बताओ, राज्य। हाँ बहुत अच्छा। देखो सारा आजकल के बच्चों को जनरल नॉलेज है, लेकिन आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछता, आप सभी कौन है? भारतीय इंसान। हम थोड़ी कहते जानवरों की सभा में आया। इंसान और भारतीय हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ पड़ा है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी के महत्व की चीज क्या होती है? ड्राइवर। का घर कहाँ है, पड़ा है कोई? आज हम स्वयं को भूले हैं। सारे ज्ञान का सारा है अपने आप को पहचानना, मैं कौन, मैं कहां से आया हूं। आज आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? आत्मा देखती है। कान नहीं सुनता, सुनता कौन है? आत्मा सुनती है। मुख नहीं बोलता, बोलती कौन है? आत्मा। शरीर में सबसे सुंदर चीज क्या है? आत्मा। लेकिन आज का व्यक्ति आत्मा को नहीं देखता, देखते किसको है? शरीर को। जैसे कोई सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक के आते हैं उसको डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया, उस खांसी करने पर जो कप निकालता वो डाल दिया, और उस डब्बे को आपके हाथ में दिया, और आपको कहा कि इसको सदा देखते रहना, बीच बीच में उसको प्यार भी करना। करेंगे? चुंबन भी ले लेना। नहीं नहीं कहेंगे हमको डब्बा नहीं चाहिए, क्योंकि डब्बे में क्या क्या हमने आंखों से देखा है। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, सोने जैसा है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? शरीर में लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर शरीर में अच्छी है तो क्या? आत्मा। कितना भी व्यक्ति सुंदर है, आत्मा चली गई, कहते इसको रवाना करो। तो कौन अच्छी है? हम किसको मिलते हैं? आत्मा को मिलते हैं। तो आत्मा कहाँ रहते हैं? दोनों बिल्कुल। आज का व्यक्ति शरीर को, आत्मा को देखना वैल्यूज आएगी, शरीर को देखने के अंदर दुर्गुण आएंगे। आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, आत्मा से प्यार करो, ना किसी के शरीरों से प्यार। और आत्मा का घर कहाँ है? इस दुनिया से भी बात खड़ा करो। सभी देखते हैं, भी पता है। कौन कौन देखता है? झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करना, छिपाना नहीं। सभी देखते, हाथ नीचे करो। अभी क्या कहा था? इसे बिगड़ते, तो बिगड़ना है सुधरना है? दोनों भी लड्डू खा रहे, स्कूल में आ रहे सुनने के लिए लड्डू खा रहे, घर में जाकर बिगड़ने के लड्डू। और आपको ये भी नहीं कहा कि नहीं देखो, देखो, उसके अंदर भी अच्छी चीजें देखो। मुझे याद है, मैं 9वीं कक्षा में था, हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसा लंका में जाता, अकेला जाता है, सीता को संदेश सुनाता है, घबराता था मैं नहीं। और जितना बार भी मैं देखता था, मैं सोचता था मैं भी उसे हनुमान की तरह कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया। और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल के अंदर जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अच्छी फिल्म देखी, अच्छा काम किया। महात्मा गांधी ने भी एक फिल्म देखी थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। और उस फिल्म कौन सी लेंगे? कौन सी लेंगे? 300 रुपए। आप सभी देखो, आपका स्कूल का यूनिफॉर्म सबका एक जैसा होता है, साइज सबकी एक जैसी है, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग है। एक साल तक टीचर यहाँ बैठ करके वही सब्जेक्ट को पढ़ाता है। जब रिजल्ट आता है, किसको 80% आया, किसको 100 आया, किसको 30% आया। क्यों? 80 90 क्या 100 क्या कान में टीचर ने बोला था? 30% क्यों ऐसा? वो लास्ट में बैठता था, टीचर पढ़ा, चिमटी लेने का काम चल रहा था उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, इसलिए सुनता था और दूसरे कान से निकल गया। इसलिए कुंभकर्ण बनाओ, इसलिए सुन करके दूसरे कान से निकालो नहीं, उसको अंदर संभालो। और कई सुन के घर में जाएंगे, कहेंगे हमारे क्लास में माउंट आबू के भैया थे, उन्होंने कहा कि टीवी नहीं देखना चाहिए, देख भी रहे और बोल भी रहे, उसको कहेंगे तोताराम, और तोती की कीमत 200 रुपए। और सुन करके जो पेट में डालेगा उसकी कीमत 300 रुपए। तो 300 रुपए कौन कौन बनेंगे? आज से टीवी नहीं देखेंगे, गलत सहन करेंगे, मीठा बोलेंगे, कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। चलो बहुत अच्छा है। अब किसी ने इतना ही खड़ा करना ना, 150 रुपए वाले
अभी तक भी आत्मबल बढ़ा नहीं है। तो 300 रुपए वाले बच्चे समाज के, देश के कोई काम के, बाकी 100 रुपए वाला 200 रुपए वाला कोई काम का, वो बच्चे खुद के भी बिगड़े और उनको भी बिगड़ने का कारण है। इसलिए कितना रुपए वाला बनो? 300 रुपए वाला बनो। तो ये सारी बातें, तो कितनी कहानी बताई? 6 कहानी। सर इसे बोलो, थोड़ा आवाज आएगी। आज का जो सेशन आपका आध्यात्मिक, जो ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का माध्यम से, सेंटर से अपने यहाँ जो भगवान भाई और जो मैडम अर्चना मैडम जो है, सबसे पहले उनका अभिवादन करता हूँ। थैंक्स। जो आज आपने यहाँ जो इन्होंने सेशन दिया, मेडिटेशंस और डेफिनेशन जो है, नंबर ऑफ डेफिनेशन स्टोरीज के माध्यम से आपको पूरा डिटेल्स बताया। इसमें एक ही सार है, एक ही समरी है कि अपना जो भी मेडिटेशन है उसको खुद को पहचानना है। ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, डोंट आइडेंटिफाई द अदर्स। यू हैव टू फाइंड द अदर्स, ओनली द योर अदर्स एटीट्यूड्स, कैरेक्टर्स ओनली, नॉट कि सबसे पहले डिसिप्लिन नहीं है तो बाकी कुछ नहीं आता। उसकी स्टार्टिंग जो है, अपना बेस जो है डिसिप्लिन से है। ठीक है, इसलिए आपका आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे यूनिफॉर्म में है, ये क्या डिसिप्लिन से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। आप स्टूडेंट है, आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, कहाँ से हो रहा है? आप यूनिफॉर्म डिसिप्लिन में है, आप ईच एंड एवरी पार्ट्स को लेके। तो यही है चीज कि डिसिप्लिन पहले, बाद में कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जो चीजें क्या नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कुछ पा सकते हैं। जो भी सर ने बताया कि बोर्ड में भी पढ़ सकते, जिसको 12 तक या तो साल की उम्र में 11 साल तक क ABCD जो भी है क ख ग घ वो पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन बाद में जब मिला है तो उससे बेस्ट क्या लेवल लिया है, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, एकात्मा, है ना। सबको कंसीडर करके और कंसंट्रेशन लेके पॉजिटिविटी, अपने इसमें पॉजिटिविटी जो है वो भी एक फैक्टर है। कंसंट्रेशन तो है, लेकिन पॉजिटिविटी लेना भी दूसरों को, अपने साथ में पूरा निगेटिविटी। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेज पे हर चीज पे है निगेटिव। अभी ये बेंच है, बेंच के ऊपर बहुत सारे होल दिख रहे हैं, बहुत सारे ड्राइंग दिख रहे हैं, और जो भी है कलर्स नहीं है, नंबर ऑफ निगेटिविटी सर्च कर सकते। लेकिन पॉजिटिविटीज में इसके क्या है कि टॉप है, अपने को लिखने के लिए दिया, उसका यूज होना चाहिए, उसका प्रॉपर अपन बैठते हैं तो उसका यूज के लिए यह है उसकी पॉजिटिविटी। एक ही है ना, एक पॉजिटिविटी आपको सब निगेटिविटी को निकाल लेगी। तो ये तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तुझ में
शान। छोटे और बड़ों ने लगाई युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है, विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। खान तुम हो युवा, तुम शिव का वरदान हो। आने वाले नव पीढ़ी की युवा तुम ही आन हो, युवा तुम ही आन हो। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। हर आँख देख तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तू है सारे जग की शान, तू है सारे जग की शान। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग